हैं ना कि इंसान को जब किस्मत की लाठी, किसी भी चीज की लाठी पड़ती है ना, तो वो इंसान को कैसे तोड़ देती है। वो दौर से मैं इस पौने 2 साल में गुजरा। बीच में एक ट्विस्ट आया, वो ये था कि जो मैंने लोन लिया था एमबीए के लिए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं एकदम से मतलब यही लग रहा था कि मैं बस अब क्या करूँ आगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। जो मिस्टर मिसिस पांचाल की मेरी जो स्टोरी है आज की, आ, इसका पार्ट 2 है ये। और अगर आपको इस स्टोरी को पूरा अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 जो है वो जरूर देखिए, तो ही आपको आज ये जो पार्ट 2 है वो समझ आएगा। अब मैं आपसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे पार्ट 1 में आपने मेरी एमबीए खत्म होने तक की स्टोरी सुनी कि कैसे मुझे प्लेसमेंट मिला एमबीए में एक कंपनी में बेंगलोर की। अब वो टाइम था मार्च 2014 का। अप्रैल 2014 में मैं अपने घर आ गया। और अब जो ये अप्रैल 2014 से आने वाले 1.5 पौने 2 साल का जो पीरियड था, ये मेरी लाइफ का, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे वर्स्ट पीरियड था। जिसमें मैंने बहुत सारी कठिनाइयां, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि कहते हैं ना कि इंसान को जब किस्मत की लाठी, किसी भी चीज की लाठी पड़ती है ना, तो वो इंसान को कैसे तोड़ देती है। वो दौर से मैं इस पौने 2 साल में गुजरा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा इस पूरे वीडियो को एंड तक। मैं आप सबसे ये कह रहा हूं कि अगर आपके खुद की लाइफ में आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में उसको हताशा हो, निराशा मिल रही हो, तो ये स्टोरी सुने, क्योंकि इस स्टोरी के एंड होने पे जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इंस्पिरेशन वो मैं आज भी ले रहा हूँ। मेरे आसपास के जितने मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी फैमिली है, वो भी आज तक उस मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन ले रही है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अप्रैल 2014 की बात है, मैं घर आ गया। और जिस कंपनी में मुझे एमबीए में प्लेसमेंट मिला था, उसने हमें, मेरे साथ 2 और लड़के हुए थे सेलेक्ट, हमें बोला कि 2014 जुलाई में आपको हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मैं बहुत खुश था कि 3 महीने घर पे घर वालों के साथ रहने मिलेगा, क्योंकि मैं बाहर इतना रह चुका था। तो मैं एंजॉय कर रहा था। पर एक इस एंजॉयमेंट के बीच में एक ट्विस्ट आया, वो ये था कि जो मैंने लोन लिया था एमबीए के लिए, तो वो लोन इंटरेस्ट सहित लगभग 7.5 लाख का था, हो चुका था। और जैसे ही मैंने एमबीए खत्म किया, तो वो लोन एमबीए खत्म होने के जस्ट बाद शुरू हो गया, और उसकी मंथली ईएमआई 9,000 रुपए थी। तो मेरी मम्मी जो थी उनको भी टेंशन थी कि अभी 9,000 रुपए मासिक किस्त भरना, लोन की, घर चलाना। पर एक तरफ ये भी खुशी थी कि मैं तो वैसे ही 3 महीने में जॉब ज्वाइन कर लूंगा, तो मैं अपना लोन खुद भर लूंगा और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हुआ ये कि लोन की किस्त शुरू हो गई, तो ठीक है, 2-3 महीने की जो किस्त थी वो जैसे तैसे हो गई। अब आया जुलाई का महीना। जुलाई में महीना आया, कंपनी से जिसमें हम प्लेसमेंट हुए थे वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने और मेरे जो 2 साथ में लड़के थे जिनको कंपनी ज्वाइन करनी थी, हमने वहां पे कंपनी में कांटेक्ट किया। तो वो बोलते हैं कि कुछ इशू हैं, जिस इशू के कारण आपको हम ऑफर लेटर जुलाई में नहीं, हम सितंबर में देंगे। तो हमने सोचा ठीक है, जुलाई है तो 1 महीना अगस्त बीच में है, सितंबर में तो ये दे ही देंगे। फिर से दिन निकलते गए। पर अब डर लगने लगा था कि 4 महीने हो गए, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया। अब मुझे भी थोड़ा लगने लगा कि क्या है, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, बस घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इधर उधर, और घर में सब इतनी असुविधाएं हैं। तो सितंबर महीना आया 2014 का। अब हमने फिर से कांटेक्ट किया उस कंपनी में। तो जो कंपनी ने रिप्लाई दिया हमें, मतलब मुझे, मैंने जब वो रिप्लाई सुना ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं एकदम से, मतलब यही लग रहा था कि मैं बस अब क्या करूं आगे। कंपनी ने मुझे ये बोला कि सर, कुछ इंटरनल मैनेजमेंट इश्यूज के कारण कंपनी इस बार किसी को हायर नहीं कर रही है, आपका ऑफर जो है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। और ये बात मैंने घर पे नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं घर पे बताता तो मेरी मम्मी तो बिल्कुल ही, मतलब वो हो जाती। तो मुझे इतना दुख हुआ अंदर ही अंदर कि मैंने 5 महीने घर पे निकाल दिए इस कंपनी के ऑफर के चक्कर में, और इस कंपनी ने मुझे मना कर दिया। तो मेरे साथ जो 2 लड़के थे, हम लोगों ने हमारे कॉलेज में बात करी, कॉलेज वालों ने बोला कि हम इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, अब नहीं बुलाएंगे प्लेसमेंट के लिए। और साथ ही साथ
उन्होंने हमारी मदद करने के लिए हमें उस समय कुछ 3-4 कंपनियों में रेफर भी किया कि आप ये 3-4 कंपनियां वैकेंसीज हैं, हम आपको रेफर कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे दीजिए वीडियो कॉलिंग के थ्रू। तो मैंने और मेरे साथ के 2 लड़कों ने वो 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू दिया। अब आप किस्मत देखिए कि किस्मत कितनी फूटी हो सकती है। मेरे साथ जो 2 लड़के थे, वो 2 लड़कों का उधर कैंपस, वो जो वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू था उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरा ही नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगा क्या यार, मैं क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं क्यों सक्सेस नहीं मिल रही है मुझे कहीं पे भी। और मैं इतना निराश हो गया। कॉलेज में मैंने और बात करी कि और मुझे कोई कंपनी, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो इतनी है ये वो। अब मैं सितंबर 2014 और अक्टूबर 2014 आ गया, और मैं आपको बताऊं कि मैं इतना मतलब निराश हो चुका था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और अब मैंने सोचा कि लाइफ बहुत भारी होती जा रही है, क्योंकि ईएमआई एजुकेशन लोन की आ रही थी, मेरे घर पे कमाई का साधन नहीं था। और आपको एक बात बताऊं, स्थिति ऐसी आ गई थी कि हमें की ऐसी दिक्कत है, और मैं बहुत दुखी हो रहा था। और क्या बताऊं फ्रेंड्स, अक्टूबर में शायद दिवाली थी, और वो 2014 की जो दिवाली थी वो शायद इतनी खराब थी ना, कि पहली बार ऐसा लग रहा था कि रोशनी का त्योहार है पर मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे परिवार के जीवन में अंधेरा है। क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल स्थिति उस समय इतनी खराब हो चुकी थी कि हम लोग मतलब दिवाली जैसा त्योहार भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। ये तो किस्मत थी मेरी कि मेरे कुछ 2-3 बहुत ही प्यारे दोस्त थे जो मेरे साथ उस समय साथ में थे। उस दौर में भी उन्होंने मेरा साथ दिया, और उन्होंने मुझे कभी है ना मतलब हारने नहीं दिया। जब तक मैं उनके साथ था उस दौर में मैं बहुत अच्छे से है ना मतलब मैंने वो दौर निकाला, और उन्होंने मेरी हेल्प करी, छोटा मोटा फाइनेंशियली भी वो जो मेरी हेल्प कर सकते थे वो करी। तो इस तरीके से 2014 बहुत खराब निकला मेरा। अब शुरू होता है 2015, जो कि 2014 से भी और खराब था। और ये इतना खराब था कि आपको मैं कैसे बताऊं, वो बताता हूं मैं आपको पार्ट 3 में। आप देखिए पार्ट 3, जो कि आखिरी पार्ट होगा, और 2015 का जो मेरा ईयर सबसे वर्स्ट गया और कैसे मैं पहुंचा ऊंचाइयों पे अपनी लाइफ की, वो उस पार्ट में आपको पूरा मिलेगा। तो देखिए आप पार्ट 3। तो आप ज़रूर देखिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।